हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल फोर्थ पे आ चुके हैं हम। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमारी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होती है। इक्वल्स टू में हमारा यहाँ पे हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई सी भी वैल्यू यहाँ गिवन है उसको आप पहले एक साइड पे ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। हम इक्वेशन को इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि ए बी और सी की वैल्यू क्या है। माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, जिसमें हमारा ए है प्लस का 6, बी है आपका यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है यानी कि माइनस का 1, बी की वैल्यू है -1, सी है हमारा माइनस का 2। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी होती है कि आप ए और सी का करते हो प्रोडक्ट। ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे हम हमेशा। 6 और -2 का प्रोडक्ट करेंगे हम यहां पे साइड में, तो हमें मिलेगा -12। ये -12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में ही हमारा हम रीचेक करने के लिए यूज लेंगे इसका। अब ये -12 आपका आ गया। अब आप आगे का साइन भूल जाइए और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखिए और उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। 12 के हमने फैक्टर्स निकाले। 2 से गया ये 6 टाइम्स, फिर 2 से गया ये 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स। ठीक है, हमारे फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको इसको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि आपको बीच में 1x मिले, वो भी नेगेटिव। अब नेगेटिव 1x चाहिए। यहां पे हम देख सकते हैं कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 3 हमारा जो है अगर हम उसे सिंगल ले लें यानी कि 4 और 3, जिसमें हमारा 3 को हम पॉजिटिव रख दें और 4 को अगर हम नेगेटिव ले लें तो -4 प्लस 3 यानी कि आपको माइनस का 1x दे देगा। और क्या इस -4 और प्लस का 3 का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको -12 मिल रहा है। जी हाँ, ये हमें क्रॉस चेक जो करना था यहाँ पे कि ये -12 भी आना चाहिए दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद। ये हमने एलसीएम लेके जो इनके फैक्टर्स लिए हैं ये हमारे अब कोई काम के नहीं है। इनसे हमने दो फैक्टर में स्प्लिट कर लिया है। एक बार हमने ले लिया है 4 और दूसरा हमने ले लिया है 3। -4 और +3 से हमें माइनस का 1x मिल रहा है और माइनस का 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें -12 जो कि हमें क्रॉस चेक करना था कि प्रोडक्ट करने पे ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल है, जो कि बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे दो फैक्टर्स आ गए। दोनों के पीछे आप x लगाइए यानी कि -4x और प्लस का 3x। यहां से हम इक्वेशन में ले जाके इनको रख देते हैं। 6x² प्लस का 3x हो गया हमारा एक फैक्टर, दूसरा है हमारा माइनस का 4x। -2 इज इक्वल टू 0। देखिए, माइनस का 1x लाने के बहुत तरीके थे, लेकिन ऐसे हम किसी भी चीज को किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ए और सी का प्रोडक्ट करने के बाद जब फैक्टर्स निकलते हैं उन फैक्टर्स में से ही हम स्प्लिट करते हैं दो ऐसे पार्ट में जिनको प्लस या माइनस करके हमें बीच वाला टर्म मिल जाए। इस क्वेश्चन में हमें माइनस का x लाना था। -x बोले या माइनस का 1x बोले, एक ही चीज है। तो उस माइनस के 1x को लाने के लिए हमने देखा कि हमें 3 और 4 फैक्टर मिल रहे हैं। तो अगर हम प्लस का 3 और माइनस का 4 लेंगे तो हमें ये माइनस का 1x ऊपर प्रोवाइड करवा देगा। तो हम इस तरीके से इसको दो पार्ट में हमने स्प्लिट कर लिया है। अब स्टार्टिंग के दो में से हमें लेना है कॉमन और रिमेनिंग दो में से हमें लेना है कॉमन। यहां से हमने कॉमन लिया। देखो, हमें दिख रहा है 6 और 3 दोनों के पास 3 है और x दोनों के पास है, यानी कि 3x कॉमन आ सकता है। 3x कॉमन आया तो यहां पे बचेगा 2 और यहां पे 2x थे तो 1x बचेगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और x इंटू एक्स x² होता है। तो 6x² में से अगर 3x बाहर गया तो 2x हमारा रिमेनिंग अंदर बचेगा, प्लस साइन जो कि हमारे पास है, और 3x बाहर चला गया यानी कि इस साइड हमें प्लस का 1 छोड़ के गया। अगर आप इस 3x का वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 x इंटू एक्स x² और 3x का +1 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3x, आप ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे। सेम हम यहां से कॉमन लेंगे। यहां से हमें दिख रहा है कि माइनस साइन दोनों के पास है तो माइनस साइन तो आप कॉमन ले लीजिए, और 4 और 2 के पास दोनों के पास 2 अवेलेबल है तो हमने 2 कॉमन लिया दोनों में से।
यहाँ से -4 में से -2 गया तो आपके पास 2 छोड़ के गया और x छोड़ के गया, और यहाँ से माइनस साइन और 2 कॉमन गया, यानी कि यहाँ पे प्लस साइन छोड़ गया और प्लस का 1 छोड़ गया, इज इक्व टू 0। देखिए -2 का वापस मल्टीप्लाई करिए। जब हम इसे क्रॉस चेक करते हैं तो हमारे दिमाग में समझ में आता है हमें कि हमने ये जो स्टेप करी है ये बिल्कुल सही करी है। कभी कभी यहाँ पे लगता है कि हमने कॉमन लेने में कोई गलती तो नहीं कर दी। -2 का 2 में मल्टीप्लाई, माइनस का 4 और x सीधा का सीधा यहाँ पे लिखा हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4x आएगा जब आप -2 का 2x में मल्टीप्लाई करोगे, और -2 का +1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 ही मिलेगा। तो जब भी माइनस साइन कॉमन आता है तो अंदर का साइन पॉजिटिव ऑब्वियसली हो जाता है। 2 भी कॉमन चला गया, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कॉमन लिया। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद अगर ये वाला ब्रैकेट सेम ना मिले, यानी कि आपने ऊपर कोई गलती करी है, उसको आप क्रॉस चेक करें। ये दोनों ब्रैकेट जब आपके सेम आ जाएं तो ये दोनों ब्रैकेट, इसके पास भी 2x + 1 है, इसके पास भी 2x + 1 है, दोनों से आप 2x + 1 ले लीजिए कॉमन। 2x + 1 जब आपका बाहर कॉमन आया तो आपका यहां से बचा 3x, यहां से बचा आपका -2। एक और तरीका, आपका जो तो दोनों ब्रैकेट जो आपके सेम आए हैं उनको आप एक बार लिखिए और रिमेनिंग जो वैल्यूज है उनको आप दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। अब यहां से हमने देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, यानी कि आइदर 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो 2x + 1 0 के इक्वल है, या फिर 3x - 2 0 के इक्वल है। दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल हो सकता है, इसलिए दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करके हम कंपेयर करेंगे, जिसकी वजह से हमारी x की 2 वैल्यूज आएंगी। यहां से हमें मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। देन x इज इक्वल्स टू -1 के पास ये 2 जो यहां पे मल्टीप्लाई में था वहां पहुंच जाएगा डिवाइड में। सेम यहां पे 3x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 2 उस साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 2 के पास ये 3 पहुंच जाएगा डिवाइड में, जो कि वहां पे मल्टीप्लाई में था। तो आपके x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, -1/2 कॉमा 2/3। ये दोनों आपके x के फाइनल आंसर्स होंगे। x की हमेशा 2 वैल्यू आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि जब भी हमारी x पे पावर 2 आ जाती है, पावर स्क्वायर हो जाता है हमारा, तो हमेशा हमारी x की 2 वैल्यूज मिलती हैं हमें। अगर ये x का क्यूब होता तो 3 वैल्यूज मिलती हमें, और अगर सिंगल x होता तो सिर्फ 1 वैल्यू मिलती हमें। इस तरीके से चलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमेशा x के पास ऊपर जो रहती है पावर 2 रहती है, उसके वजह से हमारी x की 2 वैल्यूज आती हैं। इसलिए हमें यहाँ पे 2 ब्रैकेट मिले और दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि आपको दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी होंगी, क्योंकि x की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है, क्योंकि आप -1/2 पुट करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा, और अगर आप 2/3 पुट करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा। तो दोनों में से आप कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे आपको 0 मिलेगी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन में आप दोनों वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हो। जब आपके दोनों वैल्यू पुट करने पे 0 अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी कि आपने कहीं गलती करी है, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो आपकी आई हैं वो आपको 0 देंगी आंसर, जब भी आप x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। इस तरीके से हम क्रॉस चेक करते हैं, जो कि आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बस अगर आपको एक्स्ट्रा लगे कि आपने कहीं शायद गलती करी हो तो आप साइड में रफ में करके देख लेना, ये आपको सॉल्यूशन में करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।